Welcome back, dear learners. My name is Simon Singh. Today we are going to learn use of having in English. अगर आपने इन सभी सेंटेंसेस को इस्तेमाल करना हो तो इनमें हम हैविंग का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है और कैसे यूज करते हैं, चलें आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हैज हैव की जो आईएनजी फॉर्म है वो है हैविंग। जैसे गो से गोइंग होता है, इसी तरह हैज या हैव से हैविंग बन जाता है, यानी ये V4 है और आईएनजी फॉर्म है। अगर हम ये देखें, आई एम हैविंग ड्रिंक, यानी मैं जूस या ड्रिंक पी रहा हूँ। और एक और एग्जांपल हम देखते हैं, आई हैव डन माई वर्क। अगर हम इन दोनों एग्जांपल्स को देखें तो ये दोनों एग्जांपल ही करेक्ट हैं, लेकिन इनमें हमारा मेन वर्ब कौन सा है? अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में हमारा मेन वर्ब डन है, जबकि जो हैव है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर हम इस एग्जांपल को देखें, नीचे वाली को, तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है वो है आई एम हैविंग ड्रिंक, मैं ड्रिंक पी रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा मेन वर्ब है वो हैविंग है। ऊपर वाले सेंटेंस में डन और नीचे वाले सेंटेंस में हैविंग हमारा मेन वर्ब है। आज हम देखेंगे कि हैविंग को एज अ मेन वर्ब यूज करते हुए हम बहुत सारी जगहों पर यूज कर सकते हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, अपनी बात को चेंज करने के लिए। इन सभी सेंटेंसेस को आज इस वीडियो में आप देखेंगे। मैंने कोशिश की है कि जितने भी पॉसिबल यूजेस हैं हैविंग के, उनको इसे एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आपको पे कहीं और ना जाना पड़े। जब आप किसी कैफियत से गुजर रहे होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जैसे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, खुशी का मजा उठा रहे हैं, तो वहां पर भी हम हैविंग यूज करते हैं। मे भी आप किसी पार्टी पे हैं और आप कहते हैं आई एम हैविंग फन, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि हैविंग का मतलब है कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप वहां पर उस वक्त से गुजर रहे हैं। जैसे अगर अल्लाह ना करे कोई बुरे वक्त से गुजर रहा है, उसके हालात अच्छे नहीं है, तो हम बोलेंगे ही इज हैविंग बैड टाइम, यानी वो बुरे वक्त से गुजर रहा है। हैविंग मीन एक कैफियत को, एक कंडीशन को एक्सपीरियंस करना। आई एम हैविंग ड्रिंक, मैं जूस पी रहा हूँ, ये हमने हमारी प्रीवियस एग्जांपल है, इसे मैं दोबारा रिपीट की। यहाँ पे हमने हैविंग को एज अ मेन वर्ब यूज करते हुए इसका मतलब लिया है खाना पीना। ही इज हैविंग लंच, वो खाना खा रहा है, यानी खाने के लिए भी और पीने के लिए हैविंग। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी जब कोई आप काम मुकम्मल कर लेते हैं तो इसको हम आफ्टर से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आज हम हैविंग देख रहे हैं तो हम हैविंग से ही करेंगे। खाना खाकर या खाना खाने के बाद, हैविंग ईटन द फूड आई वेंट आउट, खाना खाने के बाद मैं बाहर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है, हैविंग के बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है, जैसे ऊपर आप देख रहे हैं, ताकि हम ये शो कर सके कि कोई एक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। आप ट्रांसलेट करें, फिल्म देखने के बाद वो चला गया। अच्छा जी, काम करने के बाद मैंने सोचा आराम कर लूं। हैविंग डन दैट, मतलब कुछ भी आप जो काम कर रहे हैं उसको कंप्लीट कर लिया आपने। हैविंग डन दैट आई डिसाइडेड टू टेक रेस्ट, मैंने सोचा मैं आराम कर लूं। तो यहाँ पे हैविंग डन का मतलब है किसी काम के होने के बाद, उसके बाद आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के अपना बाकी जुमला कंप्लीट कर दिया। तो ये हो गया हैविंग प्लस थ्री। एक और चीज है, जब आप हैविंग का यूज करते हैं और आप कहते हैं कि फिल्में देखे हुए जमाना हो गया, ऐसे जुमले हम अक्सर बोलते हैं, वहां गए हुए जमाना हो गया, उससे बात किए हुए कितने महीने हो गए। तो इस तरह के जुमलों में भी हम हैविंग का वर्ड यूज करते हैं। आप बोलेंगे इट हैज बीन एजेस, जमाना हो गया, काफी जमाना गुजर गया। हैविंग वॉच्ड मूवीज, यहाँ पर अगर जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं हैविंग वॉच्ड, इसका मतलब है फिल्में देखे हुए, यानी कोई काम किए हुए जमाना हो गया। इट हैज बीन एजेस हैविंग वॉच्ड मूवीज। अगर आपने यूं कहना हो कि उसका चेहरा देखे हुए मुझे कई साल हो गए, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे इट हैज बीन ईयर्स, सालों की बात हो रही है ना। इट हैज बीन ईयर्स टू मी, मुझे, टू मी का क्या मतलब है? मुझे। इट हैज बीन ईयर्स टू मी हैविंग सीन हिज फेस, उसका चेहरा देखे हुए मुझे जमाना हो गया। आप लोग मेरी वीडियोस को नहीं देखते हैं, मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। अब आप ट्रांसलेट करें कि मैं आपकी वीडियो को देखे हुए कई हफ्ते हो गए। आई होप कि आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। हैविंग का एक और मतलब ये होता है, जैसे आप कहते हैं उसे अपनी जिंदगी में पाकर मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई। जब किसी को अल्लाह ताला औलाद से नवाजता है, किसी के यहाँ बेटा बेटी होता है, तभी वो कहते हैं कि औलाद को पाकर हमारी जिंदगी जो है वो मुकम्मल होगी। इस तरह के जुमलों में पाकर का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई चीज हासिल कर ली है, मीन समथिंग गुड हैपन्स टू यू, तो आप उसके लिए हैविंग का वर्ड यूज करते हैं। जैसे आई एम वेरी हैप्पी हैविंग यू इन माई लाइफ, अपनी जिंदगी में तुम्हें पाकर, हैविंग यू, तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी हैविंग यू इन माई लाइफ। आप ये भी बोल सकते हैं
आई एम सो हैप्पी हैविंग पेरेंट्स लाइक यू। तो यानी आप जैसे वालिदैन पाकर मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसे पेरेंट्स मिले। और एक और बहुत ही एडवांस्ड यूज़ है, जब आप कोई बात करते हैं लेकिन फिर आप दरमियान में कहते हैं लेकिन इन सब के बावजूद में भी आप कहते हैं अली जो है वो बहुत अच्छा इंसान है ना, बहुत मेहनती है, लेकिन ना इन सब के बावजूद ना वो थोड़ा पंक्चुअल नहीं है। मेहनती तो बहुत है लेकिन ना ज़रा पंक्चुअल नहीं है। तो ये जो आपने पहले तो तारीफ की, फिर लेकिन इस सब के बावजूद आपने कोई उसकी नेगेटिविटी या कुछ उसका नेगेटिव पॉइंट बयान किया। जैसे आप कहते हैं आपका काम तो बहुत अच्छा है लेकिन इसमें ये कमी है। ऐसे जुमलों में भी हम यूज करते हैं हैविंग सेड दैट। इसका कोई ग्रामेटिक रूल नहीं है, बस आप इसको सिर्फ इतना याद कर लें, हैविंग सेड दैट। हैविंग सेड दैट से आप सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें एक तरफ आप तारीफ करेंगे, फिर बाद में आप उसी बंदे की जरा थोड़ी सी खिंचाई भी करेंगे। अच्छा जी, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट हैविंग सेड दैट ही इज़ अ बिट केयरलेस। वो बहुत ईमानदार है लेकिन ये सब कहने के बावजूद थोड़ा सा वो लापरवाह है। यानी आपने पहले तारीफ की, फिर उसको बुरा ना लगे, बाद में आपने कहा कि लेकिन थोड़ा सा वो केयरलेस है। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट हैविंग सेड दैट ही इज़ अ बिट केयरलेस। जंक फूड इज अनहेल्दी हैविंग सेड दैट इट्स माउथ वाटरिंग। जंक फूड जो है वो बहुत ही अनहेल्दी तो होती है लेकिन इस सब के बावजूद वो माउथ वाटरिंग है, यानी उसको सोच के या खाने के बारे में जब सोचो तो मुंह में पानी आ जाता है। तो माउथ वाटरिंग जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कोई ऐसी टेस्टी मज़ेदार सी चीज़। ठीक है, तो आपको पता चला कि हैविंग सेड का मतलब है लेकिन इस सब के बावजूद। अब आप ट्रांसलेट करें, आपकी प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी है लेकिन इसके बावजूद इसमें एक छोटी सी कमी है। आई होप कि आप ट्रांसलेट कर पाएंगे और कोशिश करेंगे तभी सीख पाएंगे। आपको पता है कि हैव हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कहते हैं आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे सोना पड़ता है, आई हैव टू स्लीप। इसी तरह जब आप हैविंग टू लगाते हैं इसका मतलब है कोई काम आपको करना पड़ रहा है। मसलन आपकी अम्मी बाहर गई हैं और आपको बर्तन धोने पड़ रहे हैं। माई मदर इजंट एट होम एंड आई एम हैविंग टू वॉश द डिशेज। चलिए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आई एम हैविंग टू वॉश द डिशेज, मुझे बर्तन धोने पड़ रहे हैं। ही इज हैविंग टू क्लीन द रूम, उसे अपना कमरा साफ करना पड़ रहा है, यानी किसी भी मजबूरी की वजह से, मे बी उनका जो मेड है वो छुट्टी पर है या जो भी है। ही इज हैविंग टू क्लीन द रूम, उसे कमरा साफ करना पड़ रहा है। तो जब कोई काम आपको करना पड़ रहा है तो वहां पर आप लगाएंगे हैविंग टू। मेरे पेपर बहुत नज़दीक हैं, मुझे तो पढ़ना पड़ रहा है, मुझे आजकल बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। तो ट्रांसलेट, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और फिर उनको आंसर करने की भी कोशिश करती हूँ, जो मिस्टेक्स होती हैं उनको करेक्ट करती हूँ। तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड वीडियो को लाइक कर दिया करें, ताकि अगर आपने इससे कुछ भी सीखा है ताकि यूट्यूब को ये पता चले कि ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है। पिछली वीडियो में 2K से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। इसी तरह प्यार करते रहें, इसी तरह वीडियो को शेयर करते रहें और सीखते रहें।